जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तब ब्रिटिशों ने विकास के नाम पर भारत के लाखों मजदूरों को दुनिया के कोने कोने में भेजा। ज्यादातर मजदूर उन्हीं देशों का हिस्सा बन गए जहां वो भेजे गए थे। इन मजदूरों में सबसे ज्यादा तादाद सिखों की हुआ करती थी। मशीनों की कमी से बाहुबल का उपयोग ज्यादा किया जाता था। सिख शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं, इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें ही ज्यादा भेजा। दुनिया में शायद कोई देश हो जहां सिख ना हो। इन्हीं में से एक है दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वितीय देश फिजी जिसकी खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन सिख समुदाय यहाँ मजदूरों की तरह लाए गए थे। फिजी में रहने वाले सिख ज्यादातर आजाद प्रवासी हैं जो यहाँ किसानी करते हैं, पुलिसकर्मी, टीचर और उपदेशक के तौर पर काम करते हैं। मौजूदा समय में भी यहाँ करीब 3600 सिख रहते हैं। फिजी में सिखों का इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है, जिसका नतीजा ये है कि उन्हें यहाँ एक धार्मिक पहचान मिली हुई है। फिजी में कई गुरुद्वारे हैं जो यहाँ पर सिख संस्कृति को मजबूती से थामे खड़े हैं। जानते हैं फिजी में मौजूद 3 प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में जो वहाँ सिखों की शान को और मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका कॉमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए कमेंट भी जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गुरुद्वारा है फिजी के समाबुला में। सबसे ज्यादा सिख प्रवासी रहते हैं यहाँ पर, खासकर जो सिख मजदूर भारत से फिजी लाए गए। तो वहीं कहा जाता है कि इस कारण सिख मजदूरों की धार्मिक जरूरतों को देखते हुए साल 1922 में यहाँ पर समाबुला सिख मंदिर बनवाया गया, जिसे गुरुद्वारा साहिब समाबुला भी कहा जाता है। इस मंदिर में सिख न केवल अरदास किया करते हैं बल्कि यहाँ सामूहिक रूप से लंगर का आयोजन भी किया जाता है। और जो प्रवासी रहने की जगह खोजते रहते हैं उनके लिए भी इस स्थान पर रहने की जगह दी जाती है। समाबुला में रहने वाले सिखों के लिए ये एक सामुदायिक केंद्र है। इसे ऊंचाई पर बनाया गया है जो बहुत बड़े परिसर में बनाया गया है। 2 मंजिला इस गुरुद्वारे को लोग बहुत दूर से ही देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली से घिरा ये गुरुद्वारा बेहद आकर्षक करता है। फिजी के नसीनों में मौजूद है सिखों का एक और गुरुद्वारा गुरु रविदास गुरुद्वारा उर्फ एडी पंजाब एसोसिएशन के संस्थापक 1900 के दशक की शुरुआत में भारत से यहाँ पहुंचे थे। 1935 के आसपास तामाउआ और नासिनु क्षेत्र सिखों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई, जिसे देखते हुए एडी पंजाब एसोसिएशन ने 1939 में नासिनु गुरुद्वारा स्थापित किया था, जिसे 1943 में गुरु रविदास गुरुद्वारा नाम दिया गया था। श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा पंजाब भारत से बाहर पहला गुरु रविदास गुरुद्वारा बना था। इस गुरुद्वारे की बनावट बिल्कुल एक सामुदायिक भवन की तरह है, जिसकी झोपड़ी नुमा छत है और नीले रंग से पेंट से लगा हुआ है। देखने में सामान्य सा दिखने वाला ये गुरुद्वारा वहां रहने वाले सिखों के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ रोज अरदास करने और सामुदायिक कार्यक्रमों में सिख समुदाय बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो सिखों के मजबूत संबंधों का प्रतीक भी दिखाई पड़ता है। फिजी में सिख धर्म के अनूठे धरोहर और उनके कड़े संघर्ष की कहानी कहता हुआ खड़ा है फिजी का लौटो का गुरुद्वारा। प्रवासी बनकर पंजाब के जालंधर और होशियारपुर से फिजी आए सिखों ने साल 1933 में लौटोका के गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। बहुत बड़े परिसर में फैला ये गुरुद्वारा असल में सिखों की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये गुरुद्वारा रेडियो फिजी के नाम से रेडियो स्टेशन चलाता है, जहां से सिख संगत को धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों जिसमें गुरु पर्व, विवाह, अखंड पाठ और सहज पाठ के बारे में घोषणा करके जानकारी दी जाती है। इस गुरुद्वारे की तरफ से किंडरगार्टन, टीन प्राइमरी स्कूल और एक खालसा कॉलेज चलाया जाता है, जो वहां के सिख बच्चों के लिए सिख धर्म की धार्मिक महत्वता समझने का एक प्रतीक माना जाता है। वहीं करीब 50 लोगों के ठहरने की भी सुविधा इस गुरुद्वारे में मौजूद है। ये गुरुद्वारा फिजी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। फिजी में गुरुद्वारों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इन गुरुद्वारों में से आप कहाँ गए हैं ये भी कमेंट करिएगा जरूर। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।